नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र। सी प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 19 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वाइल और डू वाइल लूप का अध्ययन करेंगे जो कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि योजना क्या है। सदैव की भांति पहले मूल्य वाक्य विन्यास या संरचना, तत्पश्चात सर्वाधिक प्रचलित उपयोग, उसके पश्चात लूप शीर्ष दैट इज लूप हेड जिसको हम कहते हैं, फिर उसके चर यदि है तो, जांच व्यंजक, अन्य कथन इत्यादि। फिर लूप काया, लूप चरों का दायरा, ब्रेक और कंटिन्यू और नेस्टिंग, और फिर कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं, उनका हम अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम वाइल का मूल वाक्य विन्यास या देखिए, यह है लूप शीर्ष, वाइल कुंजी शब्द और उसके पश्चात छोटे कोष्ठकों के भीतर जांच व्यंजक। जब भी यह जांच व्यंजक शून्य नहीं होगा, यानी सत्य होगा या असत्य, तो यदि शून्य नहीं है तो उसे हम सत्य मानते हैं। तो यह इस लूप शीर्ष के यदि जांच व्यंजक सत्य पाया जाता है तो लूप काया में प्रवेश करेगा और ये कथन को चलाएगा या एग्जीक्यूट करेगा और उसके पश्चात पुनः इस जांच व्यंजक की जांच करेगा। एक बात याद रखिए कि यदि हमें लूप काया में हमारे पास यदि एक ही कथन है तो आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है कि हम उसे सर्पाकार कोष्ठकों के बीच में लिखें। हम यदि एक ही कथन लिखना है तो उसे हम बिना सर्पाकार कोष्ठकों के युग्म के बिना भी लिख सकते हैं। वाइल एक कुंजी शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग आप उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित किया गया है। सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग क्या है इसका? इस तरह से हम लिखते हैं। हम मान के चलते हैं कि आई को पहले ही हम घोषित कर चुके हैं, जिसका जो कि कोई भी मान ले सकता है जो पूर्ण संख्या हो। तो वाइल यह जांच व्यंजक है, सो यह कुंजी शब्द, यह जांच व्यंजक यहाँ से, और इस सर्पाकार कोष्ठक से लेकर यहाँ तक ये लूप काया है, लूप काया, ठीक है। और अन्य कथन हम इसके लिख सकते हैं। लूप चरों का दायरा क्या है? मान लीजिए कि मैंने एक लूप यहाँ पर लिखा है वाइल लूप, यह जांच व्यंजक हो गया, और इसके भीतर मैंने एक पूर्ण संख्या चर घोषित किया है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तो यह प्रिंट करने के पश्चात जब भी यह लूप समाप्त होगा किसी भी कारण से, और यहाँ पर यदि हम इस जे के मान को प्रिंट करना चाहेंगे तो यह सिंटैक्स एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि लूप चरों का दायरा लूप काया ही होती है। तो यहाँ लूप चर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यह लूप चर यह निर्धारित नहीं करता कि कितनी बार होगा, यहाँ गलती से लिख दिया है। तो यह जे जो चर है ये मैंने इसके भीतर घोषित किया है, तो इसका दायरा यह लूप काया ही होगी। तो यहाँ यह उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर्पाकार कोष्ठक युग्म में एक दायरा बनाते हैं। तो आप जब भी हमें आवश्यकता होगी कोई भी एक दायरा बनाने की, तो हम कहीं भी स्रोत प्रोग्राम में सर्पाकार कोष्ठकों का एक युग्म लिखें, उसके भीतर हम जो भी कथन लिखेंगे उनका दायरा वह सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म ही होगा। लूप काया के अंदर घोषित कोई भी चर काया के लिए स्थानीय होता है, जिसे हम लोकल कहते हैं। अब ब्रेक देखते हैं वाक्य विन्यास। ब्रेक एक कुंजी शब्द है, कहने का तात्पर्य यह है कि उसका प्रयोग उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक जांच व्यंजक है, यह कुंजी शब्द है, या प्रिंट और अन्य कथन, और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा या चलेगा, लूप को वहीं से तोड़ देगा और प्रोग्राम ये लूप काया के बाहर आ जाएगा। लूप को उसी बिंदु पर तोड़ता है जहाँ पर वह चलता है या एग्जीक्यूट होता है। अब वाइल लूप दो परिस्थितियों में टूट सकता है। एक तो ये कि जांच व्यंजक असत्य सिद्ध हो जाए या ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए, और एक बात और, मात्र वही लूप टूटता है जिसके भीतर ब्रेक क्रियान्वित होता है। यह बात याद रखना होगी जब हम नेस्टिंग करते हैं। अब कंटिन्यू, इसके गुणधर्म लगभग उसी तरह से होते हैं जैसे ब्रेक के होते हैं। यह भी एक कुंजी शब्द है, अर्थात इसका प्रयोग आप उसी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वह परिभाषित है।
अब ये क्या करता है, ब्रेक तो क्या करता है, जहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ वहाँ से तोड़ देता है लूप को। यहाँ ऐसा नहीं करता वो, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा वो क्या करेगा, उसके पश्चात आने वाले समस्त कथनों की उपेक्षा करेगा और पुनः, जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिया है, फॉर का लिया है मैंने, जबकि ये वाइल के लिए होना चाहिए था। तो यहाँ क्या होता है, फॉर और वाइल में एक संबंध होता है, ये जो होते हैं प्रारंभिक कथन, ये यहाँ नहीं होते हैं और ये भी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है, इसीलिए मैंने लिखा है ये वाला। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये फॉर नहीं है और ये नहीं है, वाइल के बाद आई लेस देन 5, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लूप चर का प्रयोग कर दिया शब्द का मैंने बोलने में, जबकि इस पर यह नहीं होता है। ये फॉर का मैंने उदाहरण जानबूझ कर लिया है। अब देखिए आप, तो ये क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा इसके बाद के समस्त कथनों को छोड़ देगा और वापस ये कहाँ आ जाएगा, जांच व्यंजक पर। अब यदि ये किसी तरह से हुआ, असत्य हुआ, तो इसके भीतर प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो ये इसके भीतर प्रवेश करेगा और फिर प्रिंटएफ को एग्जीक्यूट करेगा। अब नेस्टिंग जैसे फॉर में होता है उसी तरह से वाइल के भीतर वाइल, उसके भीतर वाइल, उसके भीतर वाइल, और ऐसे नेस्टिंग की गहराई की कोई सीमा नहीं है। अब देखते हैं डू वाइल। कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कभी कभी कि हम चाहते हैं कि लूप काया कम से कम एक बार तो चले, एक बार तो एग्जीक्यूट हो। ऐसी परिस्थिति में हम डू वाइल का प्रयोग करते हैं, या लूप शीश आप कह सकते हैं, डू और वाइल, उसके बाद ये जांच व्यंजक। अब देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः प्रोग्राम लिखने वाले या विद्यार्थी नए होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग में, वो ये भूल जाते हैं इसको। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि यह अर्धविराम ये एक तरह से स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह सकते हैं, वो बताता है कि यहाँ पर यह कथन समाप्त हो गया है। ये कथन है, सो ये कम से कम एक बार चलेगा। और फिर वही बात, डू और वाइल दोनों कुंजी शब्द हैं। कहने का तात्पर्य यह कि उनका प्रयोग आप वैसे ही कर सकते हैं जिसके लिए वो परिभाषित हैं। चलिए अब हम कुछ क्रियाशील प्रोग्राम्स देखते हैं। यहाँ पर ये एक अनंत लूप बनाया हुआ है, लेकिन ये सबसे छोटा वाइल लूप है, इससे छोटा वाइल लूप नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ चूंकि एक है तो वह सत्य है और ये अनंत है, यहाँ कोई कथन चल नहीं रहा है। चलिए हम इसको चला के देखते हैं। स्मॉलेस्ट वाइल, ये देखिए वाइल स्मॉलेस्ट, गलत टाइप कर दिया था, वाइल। ये देखिए ये कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये अनंत लूप में है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अनंत लूप को तोड़ने के लिए ऐसी स्थिति में हम कंट्रोल सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं। यह इनफाइनाइट अनंत लूप का उदाहरण है वाइल का, जैसे पहले था, ये देख लीजिए ये अनंत लूप है और जितने यहाँ लूप काया के भीतर लिखे हुए हैं ये अनंत बार, जब तक ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक ये चलते रहेंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वाइल इनफाइनाइट। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, यहाँ पर वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं उसे एक पूर्ण संख्या उपलब्ध कराऊं, और यदि वो पूर्ण संख्या 0 है तो ब्रेक होगा, अन्यथा ये उसका मान प्रिंट करके फिर से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। मान लीजिए 4 प्रिंट कर दिया, ऋण 6 प्रिंट कर दिया। जैसे ही मैं 0 उपलब्ध कराऊंगा ये लूप टूट जाएगा। एक और उदाहरण देख लें हम। ये सामान्यतः इस तरह से वाइल का प्रयोग होता है। इसको चलाते हैं हम, ये देखिए आप। तो ये तो एक सामान्य लूप है, इसमें एक ही कथन है, इसलिए सर्पाकार कोष्ठकों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह आई का मान बढ़ाते जाएगा, 0 से लेके 4 तक करेगा, लेकिन चूंकि हमने इसमें कोई प्रिंट वगैरह नहीं लिखा इसलिए यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया। इसके पश्चात मैंने एक वास्तविक संख्या चर f घोषित की है, उसका मान मैंने स्थापित किया है 0.3। अब ये वाइल लूप कितनी बार चलना चाहिए, जैसे मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फॉर लूप के संदर्भ में बात की थी। तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 0.3,
तो f का मान 0.3 है, फिर 0.3 से 0.6 होना चाहिए, फिर 0.9, 1.2। लेकिन यहाँ कितनी बार चल रहा है देखिए आप, प्रिंट उसने क्या किया है, पहले 0.3, उसके पश्चात अगले बार में उसने किया ये 0.6, 0.9। कहाँ गड़बड़ हो रही है? फिर वही बात कि वास्तविक संख्याएं IEEE 754 मानक के अनुसार 100% सटीकता से निरूपित नहीं हो सकती। अब उसका हम देखिए, ये तो प्रिंट ऑफ मैंने एक ऐसे ही लिख दिया ताकि यहाँ पे एक रिक्त पंक्ति प्रिंट हो जाए। यहाँ पे पुनः वही कोड मैंने की पुनरावृत्ति की है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, %.8f। इसका मतलब ये है कि दशमलव चिन्ह के पश्चात 8 अंकों तक मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो। अब देखिएगा आप, इसने क्या किया, पहली बार उसने प्रिंट किया 0.3 और 6 शून्य के पश्चात 1, यानी ये संख्या 0.3 से कुछ बड़ी है। इसमें आप 0.3 जोड़ेंगे तो अगली बार ये 0.6 से कुछ बड़ी संख्या आएगी, और अंतिम बार एक बार और करेंगे आप तो ये देखिए इसने 0.9 से थोड़ी बड़ी संख्या है। तो जब अगली बार जब आप उसमें जोड़ेंगे 0.3 तो वह संख्या 1.2 से बड़ी होगी, इसलिए वह सिर्फ 3 बार ही प्रिंट करता है। अब देखिए हम कंटिन्यू, व्हाइल कंटिन्यू, यहां पर क्या हुआ है कि यह भी एक अनंत लूप जैसा ही बनाया है, अनंत लूप ही है। ये एक हमसे वास्तविक संख्या की अपेक्षा करता है, यहां यह प्रतीक्षा कर रहा है। अब होता क्या है कि स्कैनएफ जब भी हम का प्रयोग करते हैं तो जितनी भी सफलतापूर्वक मानों को वो परिवर्तित करके निरूपित कर सकता है, स्थापित कर सकता है, असाइन कर सकता है, तो जितने मान करेगा उनका मान यहाँ आ जाएगा। तो यदि आपने एक मान उपलब्ध कराया और उसको एक मान ही चाहिए था तो सक्सेस का मान होगा 1। यदि मान लीजिए वह एक भी नहीं पढ़ पाया ढंग से सही तरीके से तो इसका मान 0 या 0 से कम होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो मान आपने उपलब्ध कराया और यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह मान कीबोर्ड के बफर में रहा आएगा, ऐसा आप मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, उसको गेट कैर करके इसका प्रयोग करके उसको साफ कर लेते हैं, और फिर कंटिन्यू जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, बाकी समस्त पंक्तियों को छोड़ देगा, उनकी उपेक्षा करेगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यदि सफलतापूर्वक करता है तो यह असत्य होगा, और फिर वो यहाँ जांच करेगा कि वेल का मान 0 है कि नहीं। यदि नहीं है तो वह यहाँ आएगा, इसको प्रिंट करेगा और पुनः व्हाइल के प्रारंभ में चला जाएगा। तो चलिए हम इसको जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है 3, उसने प्रिंट कर दिया, पुनः इसमें आ गया -6, फिर से उसने कर दिया। अब चलिए मैं कुछ ए टाइप कर देता हूँ, लेकिन ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने जांच की, सक्सेस का मान 0 से कम था, तो उसने जो ए लिखा हुआ है उसको साफ कर दिया, बफर से निकाल दिया और कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब यहाँ वो जांच नहीं करेगा, ये प्रिंट भी नहीं करेगा कुछ भी, और सीधे यहाँ से यहाँ आके आप कह सकते वापस यहाँ चला गया। इसलिए वो फिर से मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और अब मैं यदि मान लीजिए 0 करता हूँ, टाइप करता हूँ, तो वो बाहर आ जाता है। अब ये डू वाइल का उदाहरण है, ठीक है। सो मैं यहाँ डू वाइल, यहाँ पे क्या है, या वैसे सरल है, 2 मैंने पूर्ण संख्या चर घोषित किए जिनका मान मैंने 0 निर्धारित कर दिया है। अब यहाँ पर ये एक बार तो ये लूप काया को चलाएगा, ये सारे कथन वो चलाएगा ही। तो यहाँ पूछता है वो कि अब जिस भी इंटीजर का, जिस भी पूर्ण संख्या का आपको वर्ग चाहिए वो टाइप कर दीजिए, वो पढ़ेगा, उसका मान प्रिंट करेगा, फिर वो यहाँ पूछेगा वांट टू कंटिन्यू, क्या आपको फिर से यही काम करना है। यदि करना है तो 1 टाइप कर दीजिए हाँ के लिए, नहीं तो कोई दूसरा नंबर दे दीजिए नहीं के लिए। और यदि उसका मान 1 है तो वो फिर से यहाँ पर डू पे आ जाएगा, अन्यथा वो बाहर आ जाएगा। देखते हैं, तो हमने पहली बार उसको प्रिंट किया, मान लीजिए 4, तो उसने 16 प्रिंट कर दिया। अब पूछ रहा है वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा 1 हाँ, तो टाइप इन इंटीजर टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ, कहने का मतलब वह संख्या उपलब्ध कराइए जिसका आपको वर्ग निकालना है। तो -7 कर दिया, मान लीजिए मैंने इसे कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं करना है मेरे को, चलिए 0, इसके बाहर आ गए।
अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। काफ़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण ये विषय है और अगले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।